लेकिन यह गूंगी बहरी से डबल इंजन की सरकार आज तक इनको समान काम का समान वेतन आज तक इन लोगों को नहीं दी पाई है। लेकिन गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को 365 दिन रोजगार भी नहीं मिलता है, और रोजगार भी दिया जाता है तो इनके जो पदाधिकारी है अपना चढ़ावा ले करके तब ड्यूटी देने का काम करते हैं। इसलिए वो रोजगार की बात करते हैं, उन्नति और प्रगति की बात करते हैं। शोषित वंचित दम और दमन शोषण के खिलाफ हम लोगों के नेता का एक जज्बा है लड़ने का, और उनकी पीड़ा को और वेदना का समझने का वो काम करते हैं। के जवान जो है वो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर हैं और इस वक्त पूर्व मंत्री जो हैं बिहार सरकार में रह चुके इसराइल मंसूरी जी पहुंचे हैं। मंसूरी जी, आप पहुंचे हैं होमगार्ड के जवानों के बीच इनकी समस्याओं को जानने के लिए, साथ में आपने कहा कि आप विधानसभा में इनकी समस्याओं को उठाएंगे, कैसे देख रहे हैं इन तमाम मुद्दों को? देखिए, गृह रक्षा वाहिनी की जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में है और लगभग 50,000 गृह रक्षा वाहिनी पूरे बिहार में है। और आज से नहीं, देश आजादी के बाद 1947 से ही मुझे लगता है कि गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के जवानों का है, और ये लोग जो है समाज के बुराइयों से लड़ने का काम करती है। लेकिन यह गूंगी बहरी से डबल इंजन की सरकार आज तक इनको समान काम का समान वेतन आज तक इन लोगों को नहीं दी पाई है। और सबसे विडंबना है कि बेरोजगार जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी रोजगार गारंटी का योजना कांग्रेस ने लाई थी, केंद्र सरकार ने लाई थी। लेकिन गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को 365 दिन रोजगार भी नहीं मिलता है, और रोजगार भी दिया जाता है तो इनके जो पदाधिकारी है अपना चढ़ावा ले करके तब ड्यूटी देने का काम करते हैं। इस तरह का दोहन और शोषण गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा ये डबल इंजन की सरकार नहीं दे रही है। इसलिए ये लोग आंदोलनरत हैं। कई साथी अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं और हम निश्चित तौर पर इनकी बातों को कल सदन में शून्यकाल में भी उठाने का काम करेंगे। और हमने लोगों को विश्वास दिलाया है कि जिस दिन हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो वैसे जो भी शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं जिनका दमन हो रहा है उन तमाम लोगों को जो है उनको हक और अधिकार दिया जाएगा। उसी कड़ी में गृह रक्षा वाहिनी के भी तमाम सदस्यों को उनका अधिकार मुहैया कराया जाएगा। इसराइल मंसूरी के साथ साथ पार्टी का भी एजेंडा होगा कि इनको हक दिलाया जाए। क्या तेजस्वी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आधुनिक युग के युवा हैं, और उनकी सोच है समाज की बुराइयों को खत्म करना। वो समझते हैं कि एक परिवार के जीवन यापन के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए वो रोजगार की बात करते हैं, उन्नति और प्रगति की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जितने भी इस तरह का शोषित वंचित दम और दमन शोषण के खिलाफ हम लोगों के नेता का एक जज्बा है लड़ने का, और उनकी पीड़ा को और वेदना का समझने का वो काम करते हैं। जिस दिन वह मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित तौर पर होमगार्ड की पीड़ा और वेदना को समझते हुए उनको हक और अधिकार देने का काम करेंगे। सुना, पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लगातार गरीबों की बात और तमाम लोगों की बात करती है। तो ऐसे में हम तो खुद ही इस पूरे मामले को शून्यकाल में उठाएंगे ही, साथ में पार्टी भी इस तमाम चीजों पर ख्याल रख रही है। और आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बनती है तो होमगार्ड को जो भी इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी।